सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। आप भी आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, आई एम आल्सो फाइन। आई एम आल्सो फाइन। आई एम वेल। आई एम हैप्पी आल्सो। और गाइस, आज हम आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी, देखिए, हमने आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना रखा है। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हम नंबर 2 सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर तथा पर्सन 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इस चार्ट को बांटे हुए हैं। कॉलम एंड रो, इस पर ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मैंने खींचा है उस पर विशेष गौर करिएगा। अब पहले की भांति एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं कि नंबर 2 होते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। पर्सन 3 होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और बाकी थर्ड पर्सन। जी, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, मोहन, दे, मोहन एंड सोहन। जी गाइस, अब हमें यह ध्यान देना है कि किन सब्जेक्ट के साथ हम शैल हैव गॉन लिखे हैं और किन सब्जेक्ट के साथ विल हैव गॉन लिखे हैं। जी, शैल और विल पहले ही की तरह है, हम हैव गॉन लिखे हैं। देखिए, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूंगा। वी शैल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे। यू विल हैव गॉन, तुम लोग जा चुके होगे। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। शी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। इट विल हैव गॉन, यह जा चुका होगा। मोहन विल हैव गॉन, मोहन जा चुका होगा। दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। मोहन एंड सोहन विल हैव गॉन, मोहन और सोहन जा चुके होंगे। जी गाइस, एक बात पर ध्यान देना है, हम सबके साथ हैव लिखे हैं, चाहे वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों न हो। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं हैज का प्रयोग नहीं होगा ना। सभी 10 सब्जेक्ट्स जो मैंने लिखा है, सभी 10 कर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग किए हैं, हैज का प्रयोग कहीं नहीं किए हैं। अतः यह ध्यान होना चाहिए। अगली बात, इसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। 10 कर्ताओं के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। जी, तीसरे में तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ये तीनों के अंत में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। जी गाइस, ध्यान यह देना है, एक बार फिर से इसको लर्न कर लीजिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, हर मिसअंडरस्टैंडिंग साफ हो जाएगी। मैंने लिखा आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूंगा। वी शैल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होगे। यू विल हैव गॉन, तुम लोग जा चुके होगे। जी गाइस, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। शी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। इट विल हैव गॉन, यह जा चुका होगा। मोहन विल हैव गॉन, मोहन जा चुका होगा। दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। मोहन और सोहन विल हैव गॉन, मोहन और सोहन जा चुके होंगे। जी गाइस, हमें सबके साथ हैव गॉन, हैव गॉन, हैव गॉन, हैव गॉन लिखना पड़ा है। अतः आप भी सभी के साथ हैव गॉन का प्रयोग करिएगा। जी, कहीं हैज का प्रयोग मत करिएगा। अगली बात, शैल और विल तो आप जान ही रहे हैं। जी, इसमें भी ऑलरेडी बिफोर या व्हेन शब्द पर ध्यान देना होगा। हम बिफोर की जगह व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जब 2 कार्य हो रहे हो, देखिए, जब 2 कार्य हो तो पहले होने वाला कार्य
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। जी, कभी कभी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, यानी दो क्लासेस आ जाती हैं जो बिफोर शब्द से या व्हेन शब्द से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में हम जो कार्य पहले हुआ हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जी, ओके, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा, वी शैल हैव गॉन बिफोर द सन राइजेस, सूर्य निकलने से पहले हम जा चुके होंगे। सूर्य निकलने से पहले हम जा चुके होंगे। तो वी शैल हैव गॉन बिफोर द सन राइजेस। बिफोर की जगह हम व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, कभी कभी ऑलरेडी का प्रयोग होता है। तो ऑलरेडी का प्रयोग हम शैल और विल के बीच में करेंगे, शैल और हैव के बीच में करेंगे, या विल और हैव के बीच में करेंगे। शैल और हैव के बीच में करेंगे या विल हैव के बीच में करेंगे। ओके गाइस, कभी कभी ऑलरेडी अंत में भी मिल जाता है क्योंकि यह एडवर्ब होता है। एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में भी होता है और वर्ब के पहले भी होता है। जी, तो विल और हैव के बीच में हम ऑलरेडी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा। जिस प्रकार से आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूंगा, उसी प्रकार से आई शैल हैव कम, मैं आ चुका हूंगा। आई शैल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा। आई शैल हैव रीडन, मैं लिख चुका हूंगा। ओके जी, जिस प्रकार से ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, उसी प्रकार से ही विल हैव रिटेन, वह लिख चुका होगा। ही विल हैव ईटेन, वह खा चुका होगा। ही विल हैव स्पोकन, वह बोल चुका होगा। जी, सभी के साथ हैव गॉन, हैव गॉन, हैव गॉन यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसकी पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान देखिए। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तथा किया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, बोला होगा आदि शब्द मिलते हैं। ओके गाइस, जी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, पढ़ा होगा, लिखा होगा, गाया होगा, खाया होगा, किया होगा आदि हिंदी वर्ब के अंत में मिलते हैं। जी, और अंग्रेजी में या इंग्लिश वाक्यों में इसकी पहचान होती है शैल हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप या विल हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप। ओके गाइस, जब शैल हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप मिले तो कहिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या विल हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप मिले तो भी कहिएगा यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जी गाइस, ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो क्लासेस आती हैं, यानी यह भी कभी कभी दो क्लासेस में आता है, या इसमें भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो उनको जोड़ने के लिए हम बिफोर या व्हेन शब्द का प्रयोग करते हैं। जी, पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे या व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, और बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस या व्हेन से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, जी, और पहले ही अगर शब्द आया हो, ऑलरेडी, बिफोर, अगर ये वर्ड आए हो और एक क्लास बन रही हो तो उसमें शैल या विल के बाद ऑलरेडी शब्द का प्रयोग करते हैं, या हैव के पहले शैल और विल के बाद, अर्थात हैव के पहले ऑलरेडी लिखेंगे या विल या शैल के बाद ऑलरेडी लिखेंगे। ओके गाइस, यानी शैल और हैव के बीच में या विल हैव के बीच में ऑलरेडी शब्द का भी प्रयोग कभी कभार करना पड़ता है।
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा, चार्ट को भली भांति बना लीजिए और इसको सुबह शाम कंठस्थ करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, जी स्मरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और स्मरण करिए। ये जरूर लिखिएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे। फ्यूचर परफेक्ट में काम पूर्ण होता है, ये तो जान ही रहे हैं, अर्थात समाप्त होता है, कंप्लीट रहता है। इसमें काम परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट माने पूर्ण होना, कंप्लीट होना, यानी काम अब समाप्त हो चुका है जब हम बोले। ओके जी, अब गाइस आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अब आप होम असाइनमेंट लिख लीजिए। होम असाइनमेंट, वह पत्र लिख रहा होगा, लिख चुका होगा, सॉरी, वह पत्र लिख चुका होगा, राम किताब पढ़ा होगा, हम सुबह में स्नान किए होंगे, लड़कियां निबंध याद की चुकी होंगी, वह दौड़ चुका होगा, मरीज दवा खाया होगा, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी होगी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, यह कार्य मैं पहले ही कर चुका हूंगा, यह पाठ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूंगा, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, प्रधानाचार्य के आने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा। जी गाइस, ये रहा हमारा होम असाइनमेंट। अब आपको मार्क में कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं पूरी तरह से आपको परफेक्ट करना चाहता हूं, पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूं। आपको ये सोचता हूं कि आप मेहनत करें, पढ़ें। अतः इसी के साथ अब हम अपने कार्य को विराम देते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे अगले टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।